अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटन। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं 3 गिलास पानी के डालूँगी। अंदर मैं आधा किलो मटन शामिल करूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको। 5 मिनट का मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। आपने इसको फुली कुक नहीं करना, क्योंकि हमारा मसाला तैयार होने और आलू के गल जाने तक इस गोश्त ने कुक होना है। तो अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद। गोश्त यहाँ पे मेरा गल चुका है और अब हम मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैं 2 चम्मच हांडी वाले तेल के डालूंगी। अब इसके अंदर 2 प्याज शामिल करूंगी और मिक्स कर लेंगे इसको। लाइट ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। प्याज यहाँ पे मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। मिक्स कर लेंगे इसे और 2 सेकंड के लिए कलर चेंज होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अब इसके बाद 2 टमाटर शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ढक दूँगी ताकि टमाटर हमारे थोड़े से नरम पड़ जाएं। टमाटर यहाँ पे बहुत अच्छे से नरम पड़ चुके हैं। अब मैं इसके अंदर तमाम मसाले डाल दूँगी। मसालों में लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी। मसाले को कम से कम 10 से 15 मिनट भुना करें, क्योंकि जितना अच्छे से मसाला भुना हुआ होगा उतने मज़े की हांडी बनेगी। तो यहाँ पे मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी साथ साथ शामिल करते रहिएगा। मसाले को भूनते हुए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 2 आलू शामिल करूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको। इस मसाले में मैं आलूओं को 5 मिनट के लिए भून लूँगी। आलूओं को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर दूँगी और गोश्त शामिल करके हम अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि गोश्त के अंदर जितना भी कच्चापन है वो ना रहे। अच्छे से गोश्त को भुनिएगा। जिस पानी में मैंने गोश्त को 5 मिनट के लिए प्रेशर दिया था, वही पानी मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा शामिल करके इसको अच्छे से भून लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से आलू और गोश्त भुन चुके हैं और इसके अंदर 3 मिर्चें डालूँगी। जब मसाले से ऑयल इलादा हो जाए तो आप समझ लें कि आपका मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके अंदर इतना पानी शामिल करूँगी कि हमारे आलू गल जाए, और इतना ही पानी शामिल कीजिएगा कि जितनी आप इसके अंदर शोरबा रखना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो बाद में ड्राई करने में थोड़ी मुश्किल होगी। अब मैं आलू के गल जाने तक इसको ढक दूँगी। बहुत अच्छे से हमारा आलू गोश्त तैयार हो चुका है और जितना मैंने इसके अंदर शोरबा रखना था इतना मैंने रख लिया। अब अपने हिसाब से रख लें जितना आप रखना चाहते हैं। इसके ऊपर मैं सब्ज़ मिर्चें डालूँगी, कसूरी मेथी डालूँगी और थोड़ा सा गर्म मसाला शामिल करेंगे।
गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। मज़ेदार आलू गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।